हे गाइस, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का दी गवर्नमेंट मेनिया यूट्यूब चैनल। देखिए एंसेंट हिस्ट्री में स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे गाइस, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ट्रिक जान लो। थोड़ा सा मैंने कुछ उससे पहले ही थोड़ा डिटेल शेयर कर रहा हूँ ट्रिक कि कैसे आप वंश को और उसके फाउंडर्स को याद कर सकते हैं। काफी मुश्किल होती है याद करने में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं गाइस, ठीक है। देखिए वंश को याद करने के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने क्या लिख रखा है, हसीन मासुक सा, ठीक है। उसके ऊपर मैंने डिजिट्स लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 7 करके, ठीक है। अब इसके फाउंडर्स क्या है, फाउंडर्स का ट्रिक है विषम चुप बस, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, हाफ और क्या होता है, हर एक वंश, ठीक है। फर्स्ट साफ और क्या होगा, ठीक है। साफ और हमारा हो गया शिशु नागवंश, ठीक। अब एन फॉर क्या होगा, ना फॉर नंद वंश, ठीक है। थर्ड पे एम फॉर क्या होगा, मौर्य वंश। एंड सु फॉर क्या, सुग वंश। और 6 फॉर कड़ो वंश। और 7 फॉर क्या, सातवाहन वंश, ठीक है। याद रखना, सातवाहन वंश, हसीन मासुक सा। अब इसके फाउंडर्स क्या हो जाएंगे गाइस, विषम चुप बस, ठीक है। वी फॉर बिंबिसार, ठीक है, पहले का। दूसरे का शिशुनाग, ठीक है। तीसरे का महापद्मनंद। फोर्थ का चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। बा फॉर वासुदेव, ठीक है। अगला क्या है, सिमुख, ठीक है। सातवाहन वंश का कौन हो जाएगा, सिमुख। तो याद करना, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है याद करने का, जिससे क्या होता है, अगर आपको मान लो एग्जाम में आ गया हर एक वंश का पूछा जा चुका है, हर एक वंश का, ठीक है। तो फाउंडर कौन होगा गाइस, बिंबिसार होगा, ठीक है। याद रखना, बिंबिसार होगा हर एक वंश का। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अब देखिए आर्यों के बारे में कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया था कि आर्य कहाँ से आए, तो आर्यों के बारे में जान लीजिए। मैक्स मुलर, ठीक है। मैक्स मुलर सेंटर एशिया से, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सेंटर एशिया से आए थे 1500 BC में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब क्या है, आर्यों के बारे में डिटेल है। बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला कि आर्कटिक से आए थे आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था, आर्कटिक से हुआ था। इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट बोला। अब स्वामी दयानंद जी क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं है, तिब्बत से आए थे 1500 BC में आर्य लोगों का आगमन हुआ तिब्बत से, ठीक है। विलियम जॉन्स ने स्टेटमेंट दिया, नहीं यूरोप से आए थे। तो सब लोगों के स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने भी स्टेटमेंट दिया था, तो इसके स्टेटमेंट को याद रखना गाइस। सप्त संधव प्रदेश, ठीक है। अब जो आर्य हमारे आए थे वो क्या था, सप्त संधव प्रदेश, उनका एक निवास स्थान हुआ करता था दोस्तों, ठीक। अब ये सप्त संधव प्रदेश क्या है, ये 7 नदियों का समूह हुआ करता है, ठीक है। जो जहाँ पे 7 नदियां थी, उस नाम से एक सप्त संधव प्रदेश था, जहाँ पे क्या किए, आर्य निवास किए। उसका ऑक्यूपेशन क्या था गाइस, उसका ऑक्यूपेशन पशुपालन था, ठीक है। उस टाइम पे वो लोग पशुपालन किया करते थे। उसी टाइम पे हड़प्पा का व्यवसाय क्या था, कृषि था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। रेलवे, NTPC, ग्रुप डी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। आर्यों का देवता जो था वो कौन था, इंद्र था, ठीक है। इंद्र आर्यों का देवता, आर्य उन्हें अपना देवता मानते थे। एक और थे भगवान अग्नि, ठीक है। अग्नि को भी ये लोग देवता मानते थे, कौन, आर्य, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। अब देखिए आर्य क्या थे, पितृ प्रधान हुआ करते थे, ठीक है। पितृ प्रधान हुआ करते थे, जबकि हड़प्पा क्या थे, मातृ प्रधान। मतलब कि क्या, जो घर का मालिक होगा, जो मुखिया होगा, वो कौन होगा, पितृ होगा, यानी कि पिता होगा। किसमें, आर्यों में। लेकिन हड़प्पा केस में क्या था, हड़प्पा केस में था माता होगी, जो सबसे बुजुर्ग होगी घर की, वो माता होगी, ठीक है। अब देखिए आर्यों का समाज क्या हुआ करता था, ग्रामीण था, ठीक है। जबकि हड़प्पा क्या था, शहरी ग्रामीण था, ठीक है। पूरी तरह से शहरी था, जबकि आर्यों का क्या था, हमारा ग्रामीण हुआ करता था। की बात कर लेते हैं, देखिए मंडलों में बात कर लेते हैं। तो मंडलों के बारे में भी आर्यों ने कुछ बोला था, लेकिन उससे पहले वेद के बारे में जान लीजिए। वेद देखिए, सामवेद में क्या कहा गया, आर्यों ने बोला कि, आर्यों ने बताया कि सामवेद में म्यूजिक का, संगीत का वर्णन किया, इन लोगों ने बताया, ठीक है। यजुर्वेद में क्या, मंत्रों का जिक्र किया गया है यजुर्वेद में, ऐसा आर्यों ने बोला। अथर्ववेद को कौन, गोपथ ने गाया था, ठीक है। याद रखना, गोपथ ने गाया था, किसने, अथर्ववेद को। इंडस क्या हुआ था, ये पुराना नाम है, कुछ नदियों के पुराने नाम
और नए नाम है, इसमें पूछा जा चुका है। तो इंडस क्या है, ये नया नाम है, ठीक है। पहले उसे क्या सिंधु नदी कहा जाता था। सतलज, जिसको पहले सतुद्री कहा जाता था, ठीक है। रावी नदी, रावी नदी को पहले क्या बोला जाता था, परसूनी, परसूनी नदी, ठीक है गाइस, पहले परसूनी बोला जाता था, अभी क्या है, रावी नदी। चुनाव नदी, चिनाव, ठीक है, चिनाव को पहले क्या अस्कनी बोला जाता था, अस्कनी, अस्कनी याद रखना, पुराने नाम है, ठीक है, अस्कनी। विपाशा, विपाशा व्यास नदी को बोला जाता था, ठीक है, विपाशा। अब देखिए मगध साम्राज्य आता है, सबसे बड़ा जनपद हुआ करता था, 16 जनपद थे उस टाइम पे, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा जनपद कौन था, मगध। मगध, मगध का राजा बनता है बिंबिसार, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था ट्रिक्स में कि हर्यक वंश का कौन था फाउंडर, बिंबिसार। अब बिंबिसार गद्दी पर बैठता है, ठीक है, बिंबिसार। अजातशत्रु, अजातशत्रु को कड़िक नाम से जाना जाता था, ठीक है। बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु, इसने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठता है मगध की, ठीक है। इसका लड़का था उदायन, ठीक है, उदायन। अजातशत्रु जैसे अजातशत्रु ने हत्या की थी बिंबिसार की, उसी तरीके से उदायन ने क्या किया, अजातशत्रु की हत्या की और गद्दी पे बैठता है, ठीक है। ये इसका लड़का था और अजातशत्रु किसका था, बिंबिसार का। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था, ठीक है, वो नाग दशक था या शिशुनाग। शिशुनाग ने अपने नाम से नागवंश की फाउंड किया, उसने मतलब स्थापना की, स्टेब्लिश किया किसको, नागवंश को। महापदम नंद, महापदम नंद की हत्या किसने, नंदीवर्धन ने की थी, ठीक है। और नंद वंश को स्थापित किया। इस वजह से, उसकी हत्या करने की वजह से दोस्तों उसे परशुराम सेकंड कहा जाता था, परशुराम द्वितीय। तो याद रखना किसे कहा जाता था, नंदीवर्धन को, जिसने महापदम नंद की हत्या की थी, ठीक है। अब देखिए सिकंदर आता है झेलम वितास्ता के पास, पोरस पंजाब का एक राजा हुआ करता था, ठीक है, जिससे युद्ध करता है सिकंदर, और सिकंदर इसमें पोरस को हरा देता है। लेकिन पोरस की काफी बहादुरी और उसके साहस से सिकंदर बहुत ही ज्यादा प्रेरित होता है। बाद में वो उसका एक हिसाब से कह सकते हैं फ्रेंड बन जाता है, ठीक है। फिर उसकी मदद करता है। घोड़े का नाम क्या था, बाऊ केफला। किसके, सिकंदर के घोड़े का नाम था बाऊ केफला, याद रखना, पूछा जा चुका है, ठीक है। बेबीलोन से लौटते समय 323 बीसी में मौत हो जाती है किसकी, सिकंदर की। एक्चुअली वो लड़के बहुत ज्यादा थक चुका था और वापस आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ। अब देखिए क्या होता है, ये लोग जो कहते नहीं विश्व विजेता बनने निकलते हैं, ये लोग कहीं भी भटकते रहते हैं। तो रेत है, कहीं रेगिस्तान है, भूख प्यास, कहीं कुछ, तो कुछ सर्कमटेंसेस हुआ होगा उसके साथ, जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी मौत हो गई 323 बीसी में। अब निकेटर इसका सेनापति हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा, ठीक है, भारत के बारे में बताया उसने इंडिका में पुस्तक में। अब देखिए व्रत करने की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य, अब चंद्रगुप्त महाराज इतने मतलब कि कह सकते हैं कि पंडित हो गए कि उन्होंने क्या किया, सप्तलेखा व्रत करना शुरू कर दिया, ठीक है। सप्तलेखा कह सकते हैं 7 दिनों पूरी तरह से क्या, अन्न और जन को छोड़ देना, त्याग कर देना। अब ये इतना ज्यादा मतलब कि व्रत करने लगे कि इनकी उसी की वजह से मौत होगी, ऐसा कई पुस्तकों में बोला गया है, ठीक है। अब देखिए बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक है। बिंदुसार का लड़का था अशोक और एक सुसीम। अब एक कहानी बताता हूं। बिंदुसार ने अवंतिका नाम पे कुछ मंदिर के पास कुछ विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। तो बिंदुसार ने क्या किया, अशोक और अपने बेटे सुसीम दोनों को भेजा कि जाओ वहां पे जो भी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आओ। अशोक छोटा लड़का था जबकि सुसीम क्या था, बड़ा। तो सुसीम को पहले भेजा, सुसीम ने उस मैटर को सॉल्व नहीं कर पाया, विद्रोह को रोक नहीं पाया। फिर अशोक को भेजा गया, अशोक ने उस मैटर को सॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से बिंदुसार ने उसे क्या किया, अवंतिका का राज्यपाल बना दिया, ठीक है। अब देखिए अशोक आगे चल के बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। शिलालेखों की संख्या कितना है,
कितनी है? अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, जिसमें 13वें में कलिंग युद्ध, बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कलिंग युद्ध से रिलेटेड, 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र किया गया दोस्तों, याद रखना 13वें अभिलेख में, ठीक है। शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14। तो जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजों को याद रखना, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, 100+ तक पहुंचाइए दोस्तों, ठीक है। और जो भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है प्लीज गाइस कमेंट करिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।